मेरा रक्षाबंधन। जैसे ही फूली नीचे तंदूर में आग लगाएगी, बारूद की छींटे सीधा फूली के चेहरे पे। तू अठे तो दाल बाटी कौन बना रहा था? ये बाल तो उसी बुढ़िया चुड़ैल की है, ये लाठी भी उसी बुढ़िया चुड़ैल की है। इसका मतलब चकोरी मासा बुढ़िया चुड़ैल बन के भाई और मन ने खाने आ रही थी। दे रे रे धूम धूम दाना 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 दे रे रे धूम धूम दाना 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 दे रे भले ही तंदूर में उसका चेहरा ना जला, पर अब वार उसकी इज्जत पे करना है, ताकि वो सरपंच साढ़े अपना मुंह दिखाने के लायक ना बचे। शहर से बच्चों के लिए ये स्पीकर लेकर आया था, सोचा था, पर उस बुढ़िया चोरनी के चक्कर में सब धरा का धरा रह गया। कोई ना, आज दे दूंगा, पर पहले इसे अपने फोन के साथ जोड़ दूं, ताकि लाडो गाना सुनेगी तो खुश हो जाएगी। स्पीकर और मोबाइल तो दो दिलों के जैसे होते हैं, और दो दिलों को कैसे जोड़ना है मैंने आता है। जोड़ लूं? चकोरी, आपने ये स्पीकर और मोबाइल जोड़ना आता है? हाँ। कैसे? वो गांव के बच्चों को देखा था ना जोड़ते, सीख लिया। पर अगर मैंने जोड़ दिया तो इनाम लिए बिना आपको छोड़ूंगी ना, और वो इनाम है कि सबसे पहला गाना हमारे पसंद का। लो, जोड़ दिया। गजब कैला तू बन गई
नजरवा के कजरवा हो गजब कैला तू बन गईला नजरवा के कजरवा हो। दुबक गई। चकोरी मासा, चकोरी मासा, हमारे बाल बड़े खिंच रहे हैं। आप हमारे बालों में तेल लगा दो ना। भाईसा ने बताया था कि पूरी मासा मंदिर में गई है, इसलिए मैं आपके पास आ गई। लाडो, चकोरी मासा तारे सर में तेल लगा देगी। ठीक से बापू सा लगा दो। जी चल। बड़ी रोटी खाओ कि पहले छोटी रोटी खाओ? ठक 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 ठक। बड़ी रोटी को खाओ, छोटी रोटी को खाओ। चकोरी मासा,
वो बुढ़िया चुड़ैल आप ही थी ना? मैंने वो लाठी और उस बुढ़िया के बाल देख लिए हैं। अब मैं बाबू सा, भाई सा और फूली माँ सा सबने बता दूंगी कि आप कितनी बुरी हो। आज मरी चकोरी, छोड़ी ने अगर सबके सामने सच उगल दिया तुम्हारी तो अर्थी ही उठेगी अब। भगवान ने हमारी सुनी सी देखी है, तब ये मौका दिया है। फटाफट जाके सबसे पहले बुढ़िया के वो बाल और लाठी दोनों को ठिकाने लगाना होगा। क्या हुआ रसू? क्या हुआ? बाबू साहब भाई साहब आग! हैं? बाबू साहब भाई साहब आग! रसाड़ हट वहां से, चल जाएगी। हट, पकड़ इसे, पकड़ इसे। सावरी काकी कहती है किसी चीज का टूटना या जलना बहुत अशुभ होता है। आज तुझे जिंदा ना छोड़ूंगा। तू किसी को शकल दिखाने के लायक ना बचेगी। फूली ने मंदिर में बड़ी देर लगा दी, घर में बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। फूली की पूजा की थालियां कैसे? फूली ठीक तो है ना? फूली! अरे करुण, मैं दर दर भटक रहा हूं। पुलिस वाले मरे को कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं। और तू रानी बनके सरपंच आके घर में राज कर रही है। और तुझे छोड़ूंगा ना। तू किसी को शकल दिखाने के लायक ना रहेगी। ऐसा हासिल करूंगा तारा। चल। यो तो फूली की चुनर है। फूली! रुक! रुक! फूली! हे मारा राम जी! फूली! फूली मासा, फूली मासा। बोली क्या हो गया?
हो गया तारे साथ? कोयले से किस्मत लिखवा कर लाई थी तू, अब ये कलंक भी अपने मत्थे लगा दिया तुमने। उठ, चल। हमारी फूली ने हाथ लगाने की हिम्मत कैसे करी तूने? जान से मार दूंगा तुझे, जान से मार दूंगा। कौन है तू? दिखा अपना चेहरा। फूली की बहुत खतरे में, जल्दी चलिए चलिए। सरपंच फूली को बचाना ज्यादा जरूरी है, पता नहीं आदमी ने क्या किया। अब चलिए, कमलेश भाभी से मार डालेगी। अब चलिए। मैं तो कहती हूँ तारी माँ ने जब तू कोख में थी तब भी धतूरा या पपीता के बी खा के तारे को मार क्यों नहीं डाला? अब अपने पति और अपने भाई के लिए कलंक बन के रह गई है तू। खुद के ऊपर तो कलंक लगा लिया, लेकिन हमें भी कहीं का ना छोड़ा इस कलंकी ने। कमलेश, फुली ने कोसने से क्या होगा? इसकी क्या गलती है? इसकी हालत तो देख, शांत हो जा। अब तो चुप ही रहो जी। खरी बोलूं मोरनी सी डोलूं, मैं तो कहती हूँ खाली इसी को नहीं भगवान को कोस रही हूँ मैं कि इस कुलक्षणी को, कुलंकिनी को, अभागिनी को इस धरती पर भेजा ही क्यों? हे भगवान, मुंह काला करके रख दिया है इसने। भाभी साहब बस। इसड़े क्यों कोस रही हैं आप? इसकी क्या गलती है? पवित्र गंगा में जो गंदा नाला जाके गिर जावे ना, तो गंगा पवित्र ना हो जाती और ना ही उसका दोष होवे। दोष उस गंदे नाले का हुए। हम सब बड़े ऊपर वाले का शुक्र मनाना चाहिए कि सही समय पर फुल्ली बच गई। अभी साहब, आपको इसकी हालत दिखाई ना दे रही? भाभी साहब का ना तो कम से कम इंसानियत का नाता तो निभा सकती हैं आप। इस वक्त इसकी तरफ अपनी उंगली उठाने की जगह आपका हाथ इसके सर पे होना चाहिए। और खबरदार, कान खोल के सुन लो सब, जो मारी लुगाई के खिलाफ एक शब्द भी कहना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। फूली पतनी है हमारी। चल फूली। गांव वालों, अगर सबका तमाशा देखकर हो गया हो तो निकलिए। भगवान ने वैसे ही फूली की आवाज छीन ली थी और अब तो इज्जत भी। न जाने उसकी आत्मा इस घाव को कैसे मिटाएगी। अरे जाइए ना, खड़े क्या है मुंह देख रहे हैं? हाँ चलो चलो चलो, चलिए आप। जिसने तारे साथ ये नीच हरकत की है फुली, क्या तूने उसका चेहरा देखा? कौन था वो? हमने थारे सर की कसम फूली, जिसने तारी इज्जत पर पूरी नजर डाली है ना,
मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। उमेद सरपंच साहब। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी ने हमारी पत्नी के साथ बदसलूकी की है ना, उसे ढूंढने में मुझे थारी मदद चाहिए। इस गांव के आसपास लुटेरा दूल्हा एक दो बार लोगों की नजर में आया है। हो सकता है ये काम उसी का। और हमारा शक अगर सही है तो उसके साथ उसकी जोड़ीदार भी यहीं कहीं डेरा जमाए बैठी होगी। पर काफी दिनों से किसी को वो दिखी नहीं है। मैंने अलर्ट जारी कर दिया है, बच के निकल नहीं पाएंगे दोनों। उसकी हिम्मत कैसे हुई इस गांव में तुम्हारा पांव रखने की और फुल्ली तक पहुंचने की? इंस्पेक्टर साहब, जिस दिन मुझे वो दोनों मिल गए ना, पहली गोली मैं दागूंगा उनके शरीर में। तू कहना चाहती है कि उसने थारे से कहा कि वो थारी वजह से पुलिस से बचता फिर रहा है और इसलिए वो थारे से बदला लेने आया है? फिर तो वो कमीना पक्का लुटेरा दूल्हा ही था। जिस दिन वो दोनों हमारे हाथे चढ़ गए ना, वो दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मन्ने वो दोनों चाहिए, किसी भी कीमत पे मन्ने वो दोनों चाहिए। हे मारे राम जी, अब ना बचने वाले हम दोनों। मूंग समझ थारे साथ साथ अब मैं भी निचुड़ गई। मनबुद्धि सब कुछ बर्बाद करके रख दिए हैं। तने बोला था ना अनजान बन के फूली पे हमला करना, क्या किया? सरपंच साहब बंदूक की नोक पे हम दोनों को ढूंढ रहे हैं पुलिस के साथ। अब सरपंच साहब को अगर मालूम पड़ गया ना क्योंकि ही लुगाई लुटेरी दुल्हन है तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। ऊपर से इस छोटी छिपकली को मारे बुढ़िया चुड़ैल का भेद पता चल गया है। अब थारे फैला इस रायते को संभालू या इस चुड़ैल को संभालू? क्या करूं मैं? तने बार बार हाँ, मैं ही हूं लुटेरी दुल्हन। थाड़े बापू साहब को लूटने आई हूं। बोल, क्या करेगी? छकोरी के कितने रूप हैं तुझे मालूम ना? जितनी छोटी थारी कद है ना उससे कई ज्यादा मारी हद है तने तकलीफ पहुंचाने की। कुछ याद दिलाऊं? तने वो बच्चा चोरनी याद है चौपाल में, जिसका तूने दांत से हाथ काटा था? कौन है वो? मैं।
उसके हाथ में एक निशान था ना, अट्ठे कट्ठे है वो, मिटा दिया। एक और चीज याद दिलाऊं तने, धानी के कोठरी में जो आग लगी थी मारी लाडो, वो आग किसने लगाई थी? थारी चकोरी मासा ने। और वो जो बुढ़ी के बाल और लाठी जिसे लेके तू अपने बापू सा के पास जाके सबूत दिखाने वाली थी, वो कट्ठे है। वो ना थारे पास है ना हमारे पास है, मैंने तो चूल्हे में जला दिए। थारे परिवार में आए हर तूफान की जिम्मेदार मैं हूं। अब ये सब जान के क्या कर लेगी तू? क्या साबित कर लेगी तू? बहुत बुरी मासा हूं ना मैं? हाँ, थारे सोच से कई ज्यादा बुरी हूं। बुराई का लावा लिए घूम रही हूं मैं अपने अंदर, समझी? सब जान लिया ना हमारे बारे में। अब बोल, क्या करेगी? अपने बापू साने बताएगी? बता। भेड़िया आया, केलाया, कुछ ना पाया, कुछ ना पाया, कुछ ना पाया। देख, भेड़िया आ गई। अब क्या करेगी तू? इतना तो शोर मचा चुकी है, अब कौन सुनेगा थारी बात? कोई सबूत भी तो ना है थारे पास। थारे बापू सा को लूटने आई हूं मैं यहां, लूट के तो रहूंगी। आप बहुत बुरी हो, बहुत बहुत बहुत। मन्ने ना पता कि मैं क्या करूंगी, पर आप जो चाहती हो वो मैं होने ना दूंगी, क्योंकि मेरे बापू सा कहते हैं कि मैं इस घर की ढाल हूँ और मैं अपने घर वालों के साथ कुछ भी गलत ना होने दूंगी। ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है। लूटना हमारी फितरत है, लूट तो लूंगी मैं। सैकड़ों के सीने में भाला बनके घुसी हूं मैं, तो देखते हैं कौन जीतता है, रसाल, ये ढाल या भाला। इस घर की ढाल रसाल रोक सकती है तो रोक ले। हाँ, रोकूंगी, पक्का रोकूंगी, क्योंकि रसाल इस घर की ढाल। सूरज, बात पुली के मान की है, और जिसने भी एक औरत के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है ना, उसने सजा मिलनी बहुत जरूरी है। सरपंच साहब, मैं लुट गई।
गई, बर्बाद हो गई सरपंच साहब। हमारे घर से हमारी सासू का दिया हुआ चढ़ाऊ हार चोरी हो गया सरपंच साहब। वो हाथ तो मैंने उमा और उसके भाई के आगे की पढ़ाई के लिए रखा था सर। हमारे बच्चों का भविष्य तो अंधकार में चला गया सरपंच साहब। क्या होगा बड़ी काकी साहब? विमला शांत हो जा, अब शांत हो जा। उमेश, अपने गांव में लोग तो घरों में ताला तक ना लगाते थे, अब ये चोरी। तो कुछ कर। सूरज, ये काम भी उस लुटेरे दूल्हे और उसकी जोड़ीदार का लगे है। जब तक वो दोनों इस गांव में है, ऐसी चोरियां होती रहेंगी। उन दोनों ने पकड़ना बहुत जरूरी है। बाबू साहब, मैं बोलूंगी तो भी आप मानोगे थोड़ी ना कि वो लुटेरी दुल्हन तो चकोरी मासा बनकर हमारे ही घर में छुपी है। छोटी मिर्ची का तीखा रस इस टमाटर जैसे निचोड़ डाला मैंने। आगे आगे देख, थारा के हाल करती हूँ। मरने भी यही लागे है कि बिमला के घर चोरी उन लुटेरे दूल्हा दुल्हन ने की है। हमने तो ना करी ये चोरी, फिर किसका काम हो सके है? सूरज, ये गांव हमारी जिम्मेदारी है। जब तक वो दोनों पकड़े ना जावे, मैं सबसे विनती करता हूँ कि अपने जेवर गहने कीमती सामान सब के सब बैंक में रखे। आज तो शनिवार है, ये काम तो सोमवार से पहले हो ना सके। और उम्मीद, कल और परसों के बीच में चोरी हो गई तो उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? सरपंच साहब, सरपंच सा ही लेंगे। सरपंच सा ने कहा ना कि गांव की जिम्मेदारी उनकी है, तो गांव के लोगों के गहनों की जिम्मेदारी भी उनकी है, और सरपंच सा ये जरूर निभाएंगे। है ना सरपंच साहब? सही कहा ना मैंने? पूरे गांव में खबर कर दो, ये बैंक खुलने तक सभी गांव वाले अपना कीमती सामान, जेवर और गहने हमारे घर में सुरक्षित रख सकते हैं। मैं जिम्मा लेता हूं। हमें पता है मेरे मन में जो घाव है वो इस दर्द के सामने कुछ ना है। एक औरत की इज्जत
पूरे गांव वालों के सामने ऐसी उछाली है, इसका सदमा बहुत गहरा है फूली। थारे मन में भी हर बार यही बात आ रही है ना कि थारे साथ जो हुआ उसके वजह से सरपंच का सर हमेशा झुका रहेगा, कभी सर उठा के जी ना पाएंगे। पूरे गांव वालों के सामने तारी इज्जत ऐसे उछाली है, उसकी बदनामी के छींटे पूरी हवेली के दीवारों पे गिरी है फूली। मैली हो गई है ये हवेली फूली, बिल्कुल तारे आंचल की तरह। सरपंच की अपनी मजबूरी थारी इज्जत बचाने के लिए सारे गांव वालों के सामने खड़े हो गए, ये जानकर भी कि अब के बाद उनका सर कभी ऊंचा ना होगा, वो किसी से नजर मिलाने के लायक ना रहेंगे। सरपंच साने बहुत पसंद है ना थारा चेहरा, बहुत प्यार करे है थारे से, पर जब जब ये प्यारा चेहरा देखेंगे उन्हें सिर्फ उनके माथे पे लगी कलंक याद दिलाएगी। तू तो जानती है ना भूली, एक मर्द के लिए इससे बड़ा अपमान ये हुए हैं कि उसके होते हुए उसी की लुगाई को कोई और छुए, ये सहन ना कर पाएंगे भूली, तड़प तड़प के मर जाएंगे। तड़े पता है जब सारे गांव वालों के सामने मारे पे इल्जाम लगा था ना, तब मन कर रहा था कि मैं खुद ने आग लगा दूं, कहीं जाके मर जाऊं या मैं बस सब लोगों से दूर चली जाऊं, क्योंकि मैं सरपंच का ये झुका हुआ सर ना देख सकती, मैं उनको ये बदनामी ना झेलने देती। पर अगर सरपंच की लुगाई होती और हमारे साथ ये होता ना, मैं मर जाती। मैं खुद ने आग लगा देती, मैं सरपंच साड़े कभी बदनाम ना होने देती। मैं खुश हूं तुम्हारी तरह कमजोर दिल की ना है, बहुत ताकत है तुझ में, मैं ये सब कभी बर्दाश्त ना कर पाती। पर तू लूट लूंगी। बीज तो मैंने गूंगी के अंदर बो दिया है, अब देखना है जहरीला पौधा कब उगता है। चकोरी मासा कितनी बुरी है, मैं अभी जाके फूली मासा ने बताती हूँ, वो हमारी बात जरूर मानेंगी। फूली मासा,
हट पुली, ए पुली, पुली मासा, आंखें खोल पुली, ये पुली, यो क्या तूने? अरे बावड़ी हो गई है क्या? उठ 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 पुली उठ। ये देख के बड़ी खुश हो जाएगी, वो देखना। पुली! क्या हो गया पुली ने? बाद में बताऊंगा भीम, पहले सड़े दवा खाना ले जाना बहुत जरूरी है। हट, जल्दी कर, जल्दी कर। चलो 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 चलो। ना पुली, पुली ना, चकोरी, तू बचोड़े संभाल। रुको। भीम, डॉक्टर ने फोन कर, हम दवा खाने पुली ने नहीं करवा रहे, पुली जायजा लिए, हम जल्दी पहुंच रहे हैं, जल्दी फोन कर। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, पुली ने जहर खा लिया है। छोड़ो मैंने, छोड़ो। पुली मासा के पास चलने मैंने। रसाल, छोड़ो, छोड़ो। पुली मासा। बापू साहब। रसाल! ना पुली, पुली ना, तुम मुझे छोड़ के न जा सकती पुली, हैं? देख, एक बार मैं ये दर्द सह चुका हूँ, दोबारा ना सह पाऊंगा। पुली बच्चों का तो सोच। ना पुली, पुली ना, हम आपके अरे छोड़ के ना जा पुली। सरपंच साहब, डॉक्टर ने बोला है कि पुली को होश में रखना जरूरी है, जब बेहोश हो गई तो बात बिगड़ सके। पुली! पुली! पुली, आँख खोल, पुली आँख खोल, पुली, गाड़ी निकालो गाड़ी। शिवराज, रसाल रुको। पुली मासा। मैंने भी जाना है। अरे उम्मीद से बचने के लिए मैं बिमला के घर में जाके छुप गया था और वहीं पे मैंने इस हार पे हाथ साफ कर डाला और इसी का ही नतीजा है कि बिमला रोती भिड़कती पूरे गांव वालों को लेके सरपंच के घर पे आ गई और सरपंच ने गांव की जिम्मेदारी लेने की खातिर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। तब कायदे की बात ये है हमारी चकोरी रानी कि थारे से बड़ा लुटेरा मैं हूं, समझी? ए, हमारी मेहनत को चुनौती ना दे। पुली मासा, आप ही तो हो ना हमारी मासा। हमें छोड़कर ना जाओगी ना मासा। आंखें खोलो ना मासा, उठो ना। पुली के साथ बात करती रहे, रसाल, पुली ने बेहोश ना होने दे। पुली मासा, याद है ना आपने जब आप कमलेश का किस्सा से छुप छुप के मन में घेवर खिलाती थी? हमारे कारण आपने बहुत डांट खाई है ना, क्योंकि आप हमारे से प्यार करती हो। अगर आप चले जाओगे तो मुझे कौन प्यार करेगा? पुली मासा, आपने याद है जब मैंने डर के मारे बिस्तर गीला कर दिया था तो आपने तो नदी में हमारे कपड़े और वो बिस्तर धोए थी ना? मासा की तरह आप मैंने छोड़कर ना जाना। मैं आपकी रसाल, भाई साहब और बाबू साहब, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं।